आशंका के चलते व्हाट्सएप के एक अपडेट पर मोदी सरकार सख्त हो गई है। सरकार की तरफ से मेटा को बकायदा नोटिस जारी किया गया है, जवाब देने के लिए कहा गया है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए रिपोर्ट। इस बात में कोई शक नहीं, व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर्स ने जीवन को बेहद आसान बना दिया है। लेटर बॉक्स से एसएमएस वाला दौर ही फास्ट फॉरवर्ड लगता था। व्हाट्सएप ने तो उस स्पीड को 4x कर दिया। इनोवेशन और इन्वेंशंस के तमाम प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन उन्नति और प्रगति अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाती है। व्हाट्सएप ने जीवन आसान किया, ये बात सही है, लेकिन साथ में कई तरह के रिस्क और चुनौतियां भी खड़े कर डाले हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी, फिशिंग और न जाने क्या क्या, ये सब व्हाट्सएप वाली सुविधा के बाय प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए सभी को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासतौर पर सरकार को। व्हाट्सएप से जुड़ी ये खबर आज इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि खतरे की आशंका के चलते व्हाट्सएप के एक अपडेट पर मोदी सरकार सख्त हो गई है। सरकार की तरफ से मेटा को नोटिस बकायदा जारी करके जवाब देने को कहा गया है। मोदी सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जब तक सरकार संतुष्ट नहीं होगी तब तक व्हाट्सएप का नया फीचर भारत में रोल आउट नहीं होगा। व्हाट्सएप ने 30 जून को यूजर नेम फीचर की घोषणा की थी। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे इंस्टाग्राम पर है, यानी चैटिंग के लिए नंबर की अनिवार्यता खत्म हो जाती है, यानी नंबर की, फोन नंबर, मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती। 1 जुलाई को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को यानी नोटिस जारी कर दिया और रोल आउट पर रोकने को कहा। सरकार का तर्क है कि नंबर की जरूरत खत्म होने से क्राइम बढ़ेगा, इससे यूजर की पहचान मुश्किल होगी, फ्रॉड और फर्जीवाड़े के मामले बढ़ेंगे, यूजर नेम फीचर से फेक मैसेजेस में इजाफा होगा। आशंका है इस अपडेट से व्हाट्सएप टेलीग्राम की तरह बन सकता है, और ये सब जानते हैं कि टेलीग्राम कम्युनिकेशन के लिए कम, बाकी तमाम खुराफाती कामों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी गलत कामों के लिए। आप सभी जानते हैं कि टेलीग्राम किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, सभी को आपको पता है, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हालांकि व्हाट्सएप के अपने तर्क हैं, उनकी तरफ से सरकार को जवाब दिया जाएगा, फिर जो होगा वो हम सभी को पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं एक आज आपको बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि व्हाट्सएप दुनिया के 180 देशों में इस्तेमाल होता है। इसके 300 करोड़ से ज्यादा के यूजर्स हैं। अकेले भारत में ही व्हाट्सएप के 85 करोड़ 85 करोड़ यूजर्स हैं। यानी व्हाट्सएप मात्र एक ऐप नहीं है, एक ताकतवर आइडेंटिटी है आज की तारीख में। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार और खास तौर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शंका होते ही व्हाट्सएप को तुरंत आगे बढ़ने से रोक दिया। यानी दुनिया के 180 देशों में से इकलौते भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है। हमने व्हाट्सएप के रुतबे से इन्फ्लुएंस हुए बिना उनसे सफाई भी मांगी है, और यह भी साफ संदेश दे दिया है कि भारत में सेफ पेजेस की गुंजाइश नहीं है। सवाल है कि सिर्फ भारत ही ऐसा क्यों कर पाया? ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 12 वर्षों से देश का मोटो सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट रहा है। यहां प्रेशर काम नहीं करता। मोदी सरकार की पॉलिसी क्लियर है, विकास जरूरी है, लेकिन इसके लिए देश और देशवासियों के हित को ताक पर नहीं रखा जाएगा। अभी तो हम व्हाट्सएप पर नंबर देख पाते हैं, इसके बावजूद डिजिटल अरेस्ट के ऐसे ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं जो हैरान और परेशान दोनों कर देते हैं। सोचिए, अगर नंबर दिखना ही बंद हो जाएगा तब क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। सरकारी विभागों से मिलते जुलते फर्जी यूजर नेम लोगों में किस कदर अविश्वास और दहशत फैला सकते हैं, सोचिए, इसकी कल्पना करिए। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मुद्दे पर फैसला लेने में कतई देर नहीं की। अश्विनी वैष्णव यानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव ने खुद IIT कानपुर के स्टूडेंट रहे हैं, लिहाजा उन्हें इस मामले की गंभीरता का सटीक अंदाजा रहा होगा। इसलिए मंत्रालय की तरफ से जो सवाल पूछे गए वो पिन पॉइंट सवाल है। खबर है कि सरकार ने पूछा है कि फर्जी अकाउंट को कैसे रोका जाएगा, अपराधियों की पहचान कैसे होगी, और जरूरत पड़ने पर एजेंसियां जांच कैसे करेंगी। ये पहला मौका नहीं है व्यूअर्स जब मोदी सरकार ने मेटा जैसे टेक जायंट की जवाबदेही तय की है। एक्स जो पहले ट्विटर होता था, या फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, या फिर टिकटॉक, देश हित पे जब जब जरूरत आन पड़ी है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सो कॉल्ड इंटरनेशनल प्रेशर की ना कभी परवाह की और ना ही उससे कोई समझौता किया, यानी समझौता बिल्कुल नहीं किया। आज भी व्हाट्सएप के लिए कोई सेफ पैसेज नहीं है, और ये सत्य और तथ्य है। और यहां पर हमें यह बताना भी जरूरी है कि भारत की सरकार ने वही किया है जो राष्ट्र हित में है, जो कंज्यूमर हित में है, यानी व्यूअर्स आपके हित में है।
और ये फैसला सही है, सही है, सही है। जय हिंद।